बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद शफ़क़त और रसूल सरगोदा से। जी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक सवाल है कि 16 सैयदों के नाम से फातिहा पढ़ना कैसा है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 16 सैयदों के लिए फातिहा पढ़ना कैसा है, ये आपने सवाल किया। मोहतरम, फातिहा तो फिर सारे सैयदों के लिए बनती है, सिर्फ 16 को ख़ास आपने क्यों किया है? जितने भी सैयद हैं वो हमारे सरों के ताज हैं, और जिनकी निस्बत जितनी आला है उतने ही वो हमारे ज़्यादा कुर्ब वाले हैं। इस तरह के हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और फिर इसी तरह उनकी औलाद पाक, ये सब सैयद हैं, और सैयद जो हैं वो हमारे सर का ताज हैं। तो लिहाजा सभी के लिए आप फातिहा ख़वानी करें, सभी के लिए साले सवाब करें। बाकी रहा कि ये जो अल्फाज आपने बोले हैं ये किसी बदअकीदा ने वज़ा किए हैं। ये 10 बीबियों की कहानी, हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मोजज़ा, देखें 7 बीबियों की कहानी, ये भी मन घड़त है, इसका वजूद कोई भी नहीं है, कहीं भी शरीयत में नहीं लिखा। ये जिसने भी बनाई है अपनी तरफ से बनाई है, लिहाजा अहले सुन्नत का इसके साथ कोई तल्लक नहीं है। दूसरा, ये आपने फरमाया मौजज़ा सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। जी, मौजज़ा तो अंबिया कराम के होते हैं, गैर नबी का मौजज़ा नहीं होता, करामत होती है। तो ये जो मौजज़ा है ना, जो मशहूर है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ, ये भी मौजज़ा एक मनगढ़ंत है, अहले सुन्नत का इसके साथ भी कोई तल्लक नहीं है। लिहाजा आप अहले सुन्नत के उलमा के पास बैठा करें, उनसे जो है वो इल्म की आगाही लिया करें, ताकि अपने जो अकायद के बुनियादी हकूक़ हैं वो तो आप मुकम्मल हक़ रखें उनके बारे में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।